क्या है कंटेंट राइटिंग? लेट मी एक्सप्लेन विद ए वेरी सिंपल रियलिटी। आज के टाइम में अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ सीखना है, कुछ परचेज़ करना है, तो वो सब डिसीजन बनाने के लिए तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, हम हेल्प लेते हैं गूगल की या यूट्यूब की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अभी कंफर्म करना है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। जैसे ही मैं अपनी इस क्वेरी को गूगल पर डालकर एंटर क्लिक करती हूँ तो हमारे सामने वेबसाइट के बहुत से पेजेस ओपन हो जाते हैं जिन पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, जिन पे ये जो सारा कंटेंट है वो लिखा हुआ होता है। तो जो कंटेंट किसी पर्पस के लिए लिखा जाता है उस राइटिंग को कहते हैं कंटेंट राइटिंग। वो पर्पस हो सकता है, वो इंटेंशन हो सकती है किसी को टीच करने की, किसी को गाइड करने की, किसी को एंटरटेन करने की या किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये जो कंटेंट राइटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल एक स्ट्रक्चर वे में हमारे सामने रिप्रेजेंट करी जाती है और करेंटली इसकी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, जिनमें आ जाते हैं ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, वेबसाइट कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, एड कॉपी, ईमेल न्यूज़लेटर, स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ई बुक्स एंड मोर। तो अगर आपको आज कंटेंट राइटर बनना है तो आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए, आपको अपना जो कंटेंट है वो बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस की जानकारी होनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर कौन सा फॉर्मेट, कौन सा टोन जाएगा उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। किसी भी अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और मैनी अदर्स, इन सब पर इनका कंटेंट ही इनके बारे में बोल रहा होता है। तो इन नटशेल आई एम सेइंग दिस, कंटेंट राइटिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, अगर आपके पास मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या कोई भी रिलेटेड डिग्री है तो वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कंटेंट राइटिंग को किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये फील्ड डिमांड करती है स्किल्स, क्यूरियोसिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे जो बेसिक और एसेंशियल एबिलिटीज़ हैं कि आपको बेसिक राइटिंग स्किल्स आने चाहिए, आपको रिसर्च करने की एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो एक अच्छा राइटर है वो एक गुड लर्नर भी होता है। आर्टिकल्स रीड करना, वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना, उसके बेसिस पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसे कलेक्ट करना, फिर अपनी ही वर्डिंग में उसे मोल्ड करके लिखना, ये जो कंटेंट राइटिंग का मेन स्ट्रीम रह जाता है। जिस भी रीजन में आप बिलोंग करते हैं, अगर आप उसी में कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उसका एवरेज और बेसिक आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी लैंग्वेज पर अपनी जो राइटिंग स्किल्स है उस पर अपने जो स्किल्स हैं उसे ऑन कर सकते हैं। वैसे ये जो राइटिंग है जितना आप करते जाएंगे ये टाइम के साथ उतनी इम्प्रूव होती जाएगी। एसईओ की बात अभी नहीं करते हैं, ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू कि आने वाले चैप्टर्स में मैं इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। क्रिएटिविटी तो आपका देखिए एक पर्सनल फ्लेवर होता है। जैसे एक पर्सन का बात करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उसी तरह राइटिंग में भी आप अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हैं। किस प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह की टोन, किस तरह का फॉर्मेट चाहिए होता है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स डे आफ्टर डे ऐड करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इमेजिनेशन से, अपनी पर्सपेक्टिव से आप अपने ऑडियंस को और अपने साथ बाउंड कर सकते हैं। ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सारा कंटेंट लिख किसके लिए रहे हैं। अगर आज मैं ये वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो अपनी ऑडियंस के लिए ही कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या लर्न करने के लिए मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मैं उन्हें प्रोवाइड कर रही हूँ क्या उन्हें वो समझ में आ रही है या मेरी लैंग्वेज उनके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो जब भी आप अपना कंटेंट रेडी करते हैं तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। जितना ज़्यादा आप लिखते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। हु कैन बिकम ए कंटेंट राइटर? इस फील्ड की सबसे खास बात यही है कि कंटेंट राइटिंग आपकी एज चेक नहीं करती, आपके पास्ट एक्सपीरियंस नहीं पूछती, आपकी डिग्री को जज नहीं करती। ये सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछती है, क्या आप लर्न कर सकती हैं, क्या आप सोच सकती हैं, क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं तो आप इजीली कंटेंट राइटर बन सकते हैं। स्टूडेंट इस फील्ड को बड़ी इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। इस फील्ड में ये करियर बनाने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके साथ वो अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी अर्न कर सकती हैं वाइल लर्निंग दिस वैल्यूएबल डिजिटल स्किल्स। हाउसवाइफ, होम मेकर जो फ्लेक्सिबल मोड में काम करना चाहती हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग लिखना चाहती हैं, वो भी इस फील्ड में एंटर हो सकती हैं। कोई भी प्रोफेशनल जो अपने करियर को बदलना चाहता है या जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है, दे कैन ऑल्सो बिकम ए कंटेंट राइटर। टीचर्स को अच्छे से पता होता है कि कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, उन्हें अपनी फील्ड की नॉलेज भी होती है। बस इतना रह जाता है कि यहाँ पे आपको वो सारा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जैसे कि फ्रीलांसर होते हैं, राइटर्स, वीडियो क्रिएटर्स, मार्केटर्स, डिज़ाइनर, वो अपने प्लेटफॉर्म के लिए खुद लिख सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी लिख सकते हैं। किसी पर्सन के पास अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस भी है वो भी कंटेंट राइटर बन सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे स्किल मैटर करते हैं, आपके बैकग्राउंड नहीं। क्योंकि डे आफ्टर डे जितना आप इस फील्ड में लिखते जाएंगे, जितना आप इस फील्ड को कंटिन्यू करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इस फील्ड को लर्न करते जाएंगे। गाइज़, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ में बने रहिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ कंटेंट राइटिंग का फुल कोर्स इन डेप्थ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।